दोस्तों, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज जो प्रैक्टिस सेट है टेस्ट सीरीज नंबर 7वां हम लोग करने जा रहे हैं। सामाजिक विज्ञान का ये सेट है और इसके पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। जो पहला क्वेश्चन है, मिश्रित खेती है। तो जो मिश्रित खेती होती है वो कृषि के साथ पशुपालन करना मिश्रित खेती कहलाती है। रेशम कीट किस पौधे पर निवास करता है? तो दूसरे नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये शहतूत, डी ऑप्शन राइट आंसर है। कपास के पौधे में बीटी आविश को एक जीन के द्वारा कुटित किया गया है, उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर क्राई। हरित खाद के लिए उपयुक्त एक अफलीदार फसल कौन सी है? तो 4 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर लोबिया है, इसका राइट आंसर है। आगे है पूसा रूबी किस्म का एक है। तो 5 नंबर का इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है, एक टमाटर है, टमाटर की एक किस्म है। टर्की किसकी नस्ल है? 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यह पहला नंबर है, इसका मुर्गी टर्की एक नस्ल है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7 नंबर का जो राइट आंसर है ए नंबर है, इसका प्रथम स्थान है। मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधन कहलाता है। तो ये प्रबंधन कहलाता है, ये नंबर इसका एपी कल्चर कहलाता है। क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। तो इसका जो कारण था इसका मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है? जो स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है बी नंबर है प्रोपेन, इसका राइट आंसर है। और फैक्ट जान लेते हैं इससे रिलेटेड। प्रोपेन के उपयोग से ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड व वायु प्रदूषण जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड कम होते हैं। साथ ही इसका उपयोग बिजली की रोशनी, भारी शुल्क वाले प्रोपेन वाहनों के लिए, औद्योगिक उपकरणों को शक्ति प्रदान करने, रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। इसका उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। तो अत्यधिक प्रयोग से होता है, इसका राइट आंसर है डी नंबर उपर्युक्त सभी। मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है। पादप प्लवक में कमी का परिणाम होगा। तो पादप प्लवक में जो कमी का परिणाम होगा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। 13 नंबर, जैव आवर्धन का सर्वाधिक विषाक्त संकेंद्रण होगा। तो 13 नंबर का करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर द्वितीयक उपभोक्ता में। 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? तो 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर है, इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। सुमेलित करना है, इस संस्थान दिए हुए हैं और उसकी अवस्थित जगह दिए गए हैं। तो सबसे पहले है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। और नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पुणे। और सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद है। और नेशनल ब्रेन रिसर्च है ये गुड़गांव में। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर इसका राइट आंसर है। बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई थी? तो बंधुआ मजदूरी लागू की गई थी, इसका राइट आंसर है 1976, इसका राइट आंसर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो स्पष्टता नहीं है, जो कि क्वेश्चन इसका है कि बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई, इसका क्वेश्चन है, लेकिन रियल में होना चाहिए कि बंधुआ मजदूरी समापन का अधिनियम। तो इसमें समापन वर्ड जुड़ा होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर सी नंबर है, बंधुआ मजदूरी समापन अधिनियम 1976 में लागू हुआ था। तो यहाँ एक वर्ड समापन लागू जुड़ा होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में निम्न में कौन सी कमान नहीं है? तो 17 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा उत्तरी वायु कमान। यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न की प्रयोगशाला कहाँ है? 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसकी प्रयोगशाला है। और CERN भौतिकी का विश्व का सबसे बड़ा प्रयोगशाला है। इसकी स्थापना 1994 इसकी स्थापना जो की गई थी 1954 में की गई थी। 19 नंबर देखते हैं,
मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? 19 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी नंबर, UNDP के माध्यम से ये जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 1990 में से प्रतिवर्ष जारी किया जा रहा है और इस सूचकांक के जो प्रतिपादक हैं पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक हैं। मानव विकास सूचकांक आगे देखते हैं। स्वीडन की संसद का नाम क्या है? 20 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा इसका रिक्सडांग, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम है तथा मुद्रा इसकी स्वीडिश क्रोना है। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 21 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर है इसका 1875 में स्थापित किया गया था और 1875 में स्थापित देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? और ये 1952 से शुरू हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर है, विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में दिया जा रहा है। इस पुरस्कार को प्रारंभ करने का श्रेय कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक को दिया जाता है और यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु असाधारण प्रयास हेतु दिया जाता है। आगे 23 क्वेश्चन नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 1949 इसका राइट आंसर है। RBI की स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में किया गया। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण भी किया गया और 19 जुलाई 1959 को इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया था और 15 अप्रैल 1980 को 6 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी दोबारा किया गया। सिग्मो क्या है? तो 24 नंबर का जो राइट आंसर है ए नंबर इसका राइट आंसर है, गोवा का बसंत ऋतु का एक महोत्सव है। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? जो पर्वतीय चोटी सुमेलित नहीं उसे आपको बताना है तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। आबोर ये सुमेलित नहीं है, बाकी मिकिर असम में है, दूनागिरी उत्तराखंड में और नीमगिरी उड़ीसा में है। जो कि आबोर है ये भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में आबोर पहाड़ियाँ स्थित है और आबोर पहाड़ियाँ भारत के पूर्वोत्तर सीमा पर देश का एक हिस्सा है जिस पर एक स्वतंत्र जनजाति लोगों का कब्जा था जिन्हें पहले आबोर कहा जाता था। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 26 का जो राइट आंसर है बी नंबर है इसका, भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, इसका भी ऑप्शन राइट आंसर है। 27 नंबर है, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान करना है आपको। तो इसका 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। 1, 2 और 4, 1 में अमरावती है, 2 में भवानी है और चौथे में हेमावती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? तो 28 नंबर का जो राइट आंसर है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, कर्नाटक इसका राइट आंसर है। भारत में कहवा के उत्पादन की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुआ है। वर्तमान में कहवा का उत्पादन नीलगिरी की पहाड़ियों के समीप कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में प्रमुख रूप से किया जा रहा है और विश्व के लगभग 3.14% कहवा का उत्पादन भारत में होता है तथा भारत में कहवा की 2 किस्में अरेबिका तथा रोबस्टा उगाई जाती है। कहवा बोर्ड भारत के बेंगलुरु में स्थित है और भारत विश्व में कॉफ़ी का छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी माना जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में पाया जाता है वह है। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है, इसका मिजोरम करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका है, नैयर छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? तो 31 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर है, तिलहन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है? तो 32 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका हो जाएगा, टाइटेनियम। गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है। तो 33 का जो राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, सिंक्लाइन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जियो सिंक्लाइन शब्द का प्रयोग ऐसे लंबे और अपेक्षाकृत संकीर्ण महासागरीय घाटियों के लिए किया जाता है जिसमें अवसादों का जमाव लंबे समय से जारी रहता है। और 34 नंबर देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? जो मीठे पानी की जो झील है इसमें वुलर झील है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। और ये झील जम्मू और कश्मीर के बांदीपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध झील है। यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की भी झील मानी जाती है। साथ ही झील जल का स्थिर भाग होता है जो चारों ओर तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। और उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील मानी जाती है। और एक फैक्ट और जान लेते हैं कि हवाओं के प्रवाह एवं अपर्दन में से निर्मित झील को झीलों का प्लाया भी कहा जाता है। प्लाया झील मुख्यतः लवणीय होते हैं। जैसे राजस्थान की अधिकांश झीलें प्लाया श्रेणी के अंतर्गत ही आती हैं, जैसे सांभर झील, डिंडवाना झील, लूनकरन झील, इस तरह से सारी झीलें मानी जाती हैं। 35 नंबर, भौगोलिक अपर्दन के चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो इसका 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। WM डेविस ने इस संकल्पना की शुरुआत की थी। डेविस ने उत्तरी अमेरिका के एप्लेसियन पहाड़ों का अध्ययन किया जो कि आर्द्र जलवायु प्रदेश है, और अध्ययन के आधार पर उन्होंने अपर्दन के चक्र को प्रतिपादित किया। डेविस के अनुसार संरचना, प्रक्रिया और समय अपर्दन चक्र और स्थल रूप के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संरचना, प्रक्रिया और समय को डेविस की तिकड़ी भी कहा जाता है। डेविस का मॉडल युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से गुजरते हुए समय के साथ भू आकृतियों के क्रमिक विकास पर आधारित है। गरजने वाले चलीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। इन पौनों के नाम चलीसा, पचासा, साठा दक्षिणी अधिकांश रेखाओं के नाम पर है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग की कमी का होना ऐसी पौनों के तेज गति का कारण बनता है। सार्गासो सागर एक हिस्सा है। 37 नंबर का जो राइट आंसर है डी नंबर हो जाएगा इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर का। भारत और चीन बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसके बीच सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। मैकमोहन रेखा तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच 1914 में निर्धारित की गई थी। और डूरंड रेखा के बारे में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को डूरंड रेखा कहा जाता है। डूरंड रेखा का निर्धारण 1893 ईस्वी में ब्रिटिश सिविल सेवक सर हेनरी मार्टिमर डूरंड और तत्कालीन अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान के बीच समझौता द्वारा किया गया था। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को माना जाता है। भारत विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमांकन आयोग बनाया गया था जो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित किया है। और एक और फैक्ट है, 24वीं देशांतर समानांतर अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है। क्वेश्चन है, आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें आवर्गीकृत किया जा सकता है? तो 39 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका उपर्युक्त सही है। सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी। अटांग में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस हिस्से से जुड़ती है? तो 40 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर काबुल नदी है, इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसमें 1973 में किया गया था? तो 41 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर है जो शुरू किया गया था। यह 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। और 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना की शुरुआत की। इसके लिए विश्व वन्य जीवन कोष WWF की सहायता से प्राप्त हो रही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र नल्ला मलाई श्रेणी में स्थित नागार्जुन सागर श्री सैलम है। और भारत का सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र है ओरांग टाइगर रिजर्व। विश्व का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र नामदफा अरुणाचल प्रदेश है। और भारत का दक्षिणतम बाघ आरक्षित क्षेत्र कलक्कड़ मुंडन थुराई ये तमिलनाडु में है। और जिम कॉर्बेट विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय पार्क है। 1973 में टाइगर रिजर्व की कुल संख्या 9 थी और 2023 में बढ़कर 54 हो गई है। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 42 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। कहीं कहीं 15 भी देता है इसका, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ऑप्शन 13 दिया है, कहीं कहीं 15 भी देता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना, इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
आगे देखते हैं 44 नंबर, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है 1953। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम अप्रैल 1953 में तैयार किया गया था और इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1953 को हुआ। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया था और राष्ट्रीय विस्तार सेवा का गठन स्वयं सहायता प्रयासों के आधार पर विकास कार्य आगे बढ़ाने हेतु किया गया था। रुपए की उपलब्धता के साथ इसे 3 साल की राशि के लिए लॉन्च किया गया था और 1957 में भारत सरकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कामकाज की जांच करने और इसे बेहतर बनाने के तरीके सुझाने के लिए बलवंतराय मेहता समिति का गठन भी किया गया था और राष्ट्रीय विस्तार समिति ने पंचायत राज प्रणाली के गठन का नेतृत्व किया। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? जो नहीं है आपको उसे सेलेक्ट करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ग्रामीण खेल ये शामिल नहीं है। और 46 नंबर, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? नहीं चुने जाते हैं वो है उद्योगपति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी स्नातक, शिक्षक और स्थानीय निकाय और पंचायतों के सदस्यों से चुने जाते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? 47 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा नीति कार्यान्वयन, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो 48 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा अधीनस्थ विधान परिसमिति, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। 49 नंबर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो 49 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा इसका मुकदमे तथा कार्यवाही, ए ऑप्शन राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर है 50, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए सी ऑप्शन राइट आंसर है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र राज्य में पहला लोकायुक्त है 1971 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। अम्बुड्समैन शब्द सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में स्वीडन में प्रयोग किया गया और अम्बुड्समैन को भारत में लोकपाल कहा जाता है। केंद्र सरकार के लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत में संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक 1968 ईस्वी में लाया गया था और 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम बनाया गया। पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल थे। लोकायुक्त अधिनियम 2013 में संघ, केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था का प्रावधान किया गया। ये संस्था वैधानिक निकाय से रिलेटेड है। दोस्तों इस तरह से आज ये 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये 100 तक क्वेश्चन हैं आपके। 50 क्वेश्चन आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही इसके बाद आपको ये 8वां प्रैक्टिस सेट भी किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।